अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये हम जा रहे थे पनामा का मछली बाज़ार, फ़िश मार्केट। तो हम उसके लिए सुबह सुबह निकल जाते हैं ताकि फ़िश फ्रेश भी मिल जाए और सुबह काम निपट जाए। अक्सर हमारे काम सुबह के ही होते हैं। तो बस ये हम पहुंच गए, तो मैंने सोचा आज आपको भी हमारे यहाँ की मछली बाज़ार घुमा लेते हैं कि कैसा होता है। तो ये हम आ गए। ज़्यादा तो इस तरफ आना होता नहीं है इतना, पर हाँ 15 दिन या फिर महीने में एक आध बार चक्कर लगा लेते हैं। और फिर इतनी लेते हैं कि बस एक दो टाइम पके, क्योंकि वो ज़्यादा मछली भी बासी अच्छी नहीं लगती है। गोश्त वगैरह फिर भी चल जाता है, पर मछली तो जितनी ताज़ी उतनी अच्छी लगी। और मेरी तो आदत है कि भाई पके और तवे पे से उतरे और खा लो, उतना ही मज़ा आता है। वो ठंडी वंडी खा के मछली खाना बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और देखिए कितनी वैरायटी के अल्लाह ताला इंसानों को मछली खिला रहा है। समंदर का अल्लाह ने जो फूड है वो हमारे लिए हलाल कर दिया, वो भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। वरना हम अगर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर हलाल फूड मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फ़िश से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। और ख़ासकर यहाँ पनामा के आजू बाजू अगर आपको किधर जाना हो तो वहाँ सिर्फ मछली मिलेगी। जैसे हम कोलंबिया गए थे तो वहाँ पर भी हमारा कुछ 10 दिन का स्टे था, तो हमने पकाया भी थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो जाहिर सी बात है फिर आपको मछली ही प्रेफर करनी पड़ती है। ये सब बोनलेस फ़िश थी। हम ढूंढ रहे थे कोई ताज़ी वाली समझ में आ जाए। मुझको तो ये सब समझ में नहीं आता कौन सी ताज़ी भाई कौन सी बासी है। और शौहर ही पूछ के देख के ले लेते हैं। कुछ उससे ही पूछते हैं कि भाई आप ही समझा दो कि किस तरीके से ताज़ी है, तो वो बताता है कि नहीं वो आँख देख लो और ये दबा के देखो वगैरह वगैरह। तो बहरहाल हम देख रहे थे कि कहाँ अच्छी वाली मिल जाए थोड़ी सी फ्रेश वगैरह। तो हम यहाँ पर आके हम रुके और यहाँ से हमने बोनलेस भी ले ली और फुल वाली भी ले ली कि भाई दोनों तरीके से पका ली जाए। $250 की लीब्रा है, यानी कि आधा किलो कुछ आपको पड़ेगी। $1 हमने पड़ा था 75 का भाव, तो इंडिया के हिसाब से यानी आधा किलो मछली आपकी होती है 200 के करीब बन जाती है। अभी हम जब इंडिया ट्रैवल किए थे ना, तो वहाँ पर भी इंडिया की मछली बहुत अच्छी होती है ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि हम इंडिया के तो मछली जो है ना उधर का फ्लेवर थोड़ा सा अलग होता है और यहाँ का फ्लेवर थोड़ा अलग है। फिर ये हमारी कट रही थी मछली। तो देखिए आप लोग कि किस तरीके से यहाँ पर काटा जाता है। जब वो हथौड़ा लेकर से मारते हैं ना, मैं कहती हूँ हमारे यहाँ कितना अच्छा वो धार वाला चाकू होता है, या फिरा देते और अच्छे से कट जाती है। पर आप यहाँ देखें कि ये बेचारे ज़ोर ज़ोर से मार मार के मछली को कट करते हैं। बहरहाल पर यहाँ में मछली मार्केट में भी इतनी माशाल्लाह सफाई मेंटेन की जाती है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में वो ज़मीन को साफ़ करते हैं और उसको अच्छा मेंटेन करते हैं। सफ़ाई हालांकि इस्लाम का एक बहुत अहम हिस्सा है ना, तुहूर शतरुल ईमान की भाई सफ़ाई पाकी ये सब ईमान का हिस्सा है, आधा ईमान है। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने सराउंडिंग को, अपने आप को और सब चीज़ों को थोड़ा मेंटेन करे सफाई वाला। और ऐसा नहीं कि दुनियावी लिहाज में, दुनिया के लिहाज से तो उसका फ़ायदा है ही है, लेकिन उस पर सवाब भी मिल रहा होता है ना। तो फिर कोशिश करनी चाहिए हमको कि हम थोड़ा सफाई के साथ उसको मेंटेन करें। और फिर जब हम चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को फिर साफ़ रखते हैं तो फिर उससे हिम्मत मिलती है, तो हम अपने बातिन को भी साफ़ रखने वाले बनते हैं कि अल्लाह मेरी ताकत ज़ाहिर के साफ़ करने पे है, आप मेरे बातिन को साफ़ कर दें। मेरे बातिन को झूठ से, ग़ीबत से, नफ़रतों से, इससे मेरे दिल को, मेरे बातिन को पूरा साफ़ कर दे। तो इंशाल्लाह जब ज़ाहिर और बातिन दोनों साफ़ होगा तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। बहरहाल ये हमारी वो फ़िश को वो बोनलेस कर रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये जो मछली हमने लिया है भी बहुत अच्छी होती है, रोबालो कुछ उसका नाम है। तो वो काफ़ी मतलब गोश्त वाली होती है, तो सब कांटे वाटे निकाल के ही देते हैं और अच्छा गोश्त आता है। तो उसका बर्गर या आपको नगेट्स वगैरह बनाना है ना, तो उसके लिए ये वाली मछली बेस्ट होती है। मछली ले ली और फिर मैंने बनाया था मछली का बर्गर, पेलेते का बर्गर यानी बोनलेस का। तो उसके लिए एक तो मैं है ना रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ, पर वो मोबाइल जो है ना वो हनाना के पास भी रहता है, तो इस वजह से अक्सर चीज़ें डिलीट ही मिलती है। मैंने रिकॉर्ड किया था, उसमें ज़्यादा तो इंग्रेडिएंट लगते नहीं हैं, बस थोड़ा मैंने चिली सॉस और थोड़ा लहसुन और नमक वगैरह डाल के आँट दिया था। और उसके बाद उसमें फिर मैदे में उसको डिप किया था, फिर अंडे में, और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में डिप करके उसको फ्राई कर लिया। और ये बन गया हमारा बर्गर रेडी टू ईट।
आधे बच्चे बर्गर खाते हैं, आधे नहीं खाते, तो वो बोनलेस ऐसे ही खा लेंगे। उनके लिए छोटे मैं नगेट्स फ्राई कर लेती हूँ, ये बोनलेस के, उसको बहुत अच्छा से शौक से खा लेते हैं। फिर मैं अभी आई हूँ शॉपिंग के लिए थोड़ा। ये हमारे पनामा का मॉल है, आलब्रुक मॉल करके, काफ़ी फेमस और बड़ा सा मॉल है। तो आपको बहुत कुछ, अगर आपको घूमना है, टूरिस्ट के लिए भी एक अच्छा घूमने की जगह है कि आप सुबह से अगर रात भी घूमेंगे तो पूरा मॉल नहीं घूम सकते। माशाल्लाह इतना बड़ा और इतना सारा है। मेरे को नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल है कि मैं भी अभी तक पूरा घूमी हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं वैसा है कुछ। ज़रूरत का होता है बस उतना जाते हैं, वो कुछ गिनी चुनी दुकान है उसमें जाकर देख कर लेकर आ जाते हैं। मेरे शोहर की भी शॉप इसी मॉल में है, तो वो अपनी शॉप पर चले गए थे और मैं शॉपिंग के लिए चली गई थी। इंशाल्लाह फिर कभी आपको शॉप पर भी विज़िट कराएंगे। तो बहरहाल मैं यहाँ किस चीज़ की शॉपिंग कर रही हूँ जी, थोड़ा सा ट्रैवल अभी शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ पर एक वीक की छुट्टी आने वाली है, तो उसमें हम थोड़ा ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह। ट्रैवल ब्लॉग भी आएंगे आपके लिए फिर से अभी एक तो ख़त्म हुआ नहीं है, पर इंशाल्लाह वो भी जल्द आएंगे। तो उसके लिए मैं ट्रिनिडाद जा रही हूँ। मेरी बहन, मैंने बताया था कि वहाँ पर है, तो उसकी जो वहाँ पर होते हैं ना, काफ़ी कॉस्टली चीज़ें होती है, तो जो कुछ मंगाती है माशाल्लाह अक्सर चीज़ें यहीं से जाती है। यहाँ का थोड़ा सस्ता है, वहाँ का महंगा है। तो अब हम जा ही रहे हैं और हमारी इतनी सारी बैग्स है, तो फिर हमने सोचा कि भाई उसकी शॉपिंग करके साथ साथ में ले जाएं। तो हम ये कर रहे हैं शॉपिंग। और फिर एक टाइम था कि शॉपिंग करने में थोड़ा क्रेज़ था कि भाई शॉपिंग करने जा रहे हैं, मज़ा आ रही है, ये हो रहा है वो रहा है। पर अभी वो सिस्टम नहीं, हम बड़े हो गए अभी, ये सब में मज़ा नहीं आती है अभी। पर बहरहाल शॉपिंग तो फिर भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद की जो पैकिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। हमारा ट्रैवल जब इंडिया के लिए इतना दूर के लिए ट्रैवल था, तो इतना सारा सामान था। अब यहाँ पास में ही है, अब इतना भी दूर नहीं है ट्रिनिडाद, यानी 3 to 4 आवर में इंशाल्लाह पहुँच जाते हैं बाय प्लेन। तो भी उतना ही सामान है, तो समझ में नहीं आता ये इतना सामान लेके हम जाना किधर वाले हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा एडजस्ट। ट्रिनिडाद में जो मेरी छोटी वाली बहन है, उससे मैं 2017 में हज पे गए थे माशाल्लाह। मैं यहाँ से पनामा से, मेरी छोटी बहन ट्रिनिडाद से और अम्मी अब्बा इंडिया से, तो हमने सब ने मिल के साथ में हज किया था। तो जब मुलाकात हुई थी और उसके बाद हम बच्चों को यहाँ पर छोड़ के गए थे ना, तो बच्चों को बोले थे बेटा अभी अम्मी अब्बा जाकर आते हैं, फिर आपको भी किधर लेके जाएंगे। तो 2018 में जनवरी में हम वहाँ गए थे छुट्टियों में। तो उसके बाद अब जा रहे हैं, यानी तकरीबन 4 साल के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चले इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।